कर रहा था कि आज कब्रिस्तान को हमने नुमाइश की जगह बना दिया। कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं, सैयद साहब, कब्रिस्तान में पार्क बनाए जा रहे हैं। आज हमारी कौम के नौजवानों को देखो, शबे बारात में गाड़ी लेके कोई इधर कोई उधर गाड़ियां पूरी रात दौड़ाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में कुरान की तिलावत करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोना पकड़ लेते और जो जिंदगी की जो नमाजें हमारे ऊपर हैं, कज़ाए उम्री, अपने घर के किसी कोने में छुप करके वो कज़ाए उम्री को अदा फरमा देते जी। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे। उस रात में अल्लाह ताला तजल्ली खास फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं, है कोई बीमारी में शिफा मांगने वाला मैं उसकी बीमारी में शिफा अता फरमाऊं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसकी रोजी में बरकत अता फरमाऊं। लेकिन मांगते नहीं, अल्लाह की रहमत ऐलान करती है, हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज मेरे कौम के नौजवानों का हाल देखो, ये मोबाइल, इस मोबाइल की लानत ने आज हमको इतनी तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है। इस मोबाइल को जेब के अंदर रख लो और अल्लाह की इबादत करो, अपने रब को याद करो। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब और कहां और किस हाल में आ जाए। अभी चंद साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं है कि घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठते थे। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। मौत का कोई भरोसा नहीं, इतना याद रखना। मैंने एक हदीस की किताब है रियाजुस सालिहीन, उसके अंदर मैंने पढ़ा था एक हदीस पाक को आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और ऐसे ऐसे फिल्मों में कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं। आदमी उस पर अगर एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा। कभी सोचा है प्यारे मुसलमानों, आज ये जो इर्तिदाद का मामला आता है, घरों के अंदर जो खबरें आए दिन देखते हो, इसका मतलब पता है आपको क्या है? जब गुफ्तगू होती है घरों के अंदर, जब बैठ करके बातें होती हैं, तो कोई ना कोई घर में ऐसा होता है जिसकी जुबान से कलमा कुफ्र निकल जाता है, जिसका असर जो है वो औरों पे पड़ जाता है, घर के परिवार वालों पे। फिर वो शैतान के शिकंजे में पहुंच जाते हैं। जब कलमा कुफ्र निकल गया, तौबा की नहीं, तो फिर वो तो शैतान का हथकंडा हो गया। वो चाहे शैतान जिस मजहब में चाहे उसमें उसे कन्वर्ट करा दे। इसलिए अपने घरों के माहौल सही बनाओ, अपने घरों के माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो और अपने बच्चों से भी कुरान की तिलावत करवाओ। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता आज सब लोग कुरान की तिलावत कर लें। आज 15-20 लोग हमारे परिवार में रहते हैं, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके हम घर में कुरान की तिलावत करें, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े। वही हर वक्त फिल्मों की बातें, वही हर वक्त गानों की बातें हमारे घरों के अंदर। आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, जिसका असर ये है कि न जलसों में दिल लगता है, न नमाजों में दिल लगता है, न कुरान की तिलावत में दिल लगता है, न बुजुर्गों की महफिल में दिल लगता है, न उलमा की मजलिस में दिल लगता है। नबी फरमाते हैं अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को उगा देता है। तो गाना सुनने से दिल सिया हो जाता है, गाना सुनने से दिल काला हो जाता है। तो दिल में रोशनी कैसे पैदा होती है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरानो युंबितुल ईमाना फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ। कुरान की तिलावत दिल में ऐसे ईमान के नूर को पैदा कर देती है जैसे पानी को घास को पानी पैदा फरमा देती है। वाह वाह। कुरान की तिलावत करो, दिल मुजल्ला हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करो, दिल जो है वो साफ हो जाएंगे। जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसको आग में डालकर साफ किया जाता है, और जब दिल पर जंग आ जाती है तो उसको कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। वाह वाह। इसलिए घरों में कुरान की तिलावत करो, दीनी माहौल बनाओ। कल शबे बारात है, खुदा रा उसको गाड़ियों से घूम करके मत गुजारना, बल्कि उस रात में अपने रब की इबादत करना, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, नेक अमल करना, तस्बीह पढ़ना, रो रो के अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना। अल्लाह राजी है
उसका रसूल राजी है तो दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे और हश्र में भी आराम से रहोगे। आज जो हम परेशान हैं वजह यही है कि आज अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अब एक आखिरी बात फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ के लिए, इन फारिग होने वाले तलबा के लिए, आप भी मदरसों में पढ़ते हो, एक पैगाम है आप सबके लिए। फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद ये नियत करके मत बैठना कि कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिलेगी तभी जो है हम मदरसे में पढ़ाने जाएंगे, या कहीं मस्जिद में इमामत की जगह मिलेगी तो हम वहां इमामत करने जाएंगे। मेरी पूरी बात को समझ लेना। क्यों? इसलिए कि अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं जितने फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ हैं। जी। अब मदरसे भी इतने नहीं हैं कि हर मदरसे में 4-5 हाफिजों को रख लिया जाए। इसलिए एक पैगाम है अपने तलबा के लिए कि जब आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, बेशक मदरसे में पढ़ाना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है, इमामत करना ये बहुत बड़े मर्तबे का काम है। मैं जो पैगाम देना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए वो ये है कि तुम हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद, आलिम बनने के बाद तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। आओ, अच्छा डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा? पूरा कुरान जो हिफ्ज कर ले, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? अरे हमसे अच्छा जहन किसके पास होगा? 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद हैं। 2-2 लाख मौजू अहदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि कोई मौजू हदीस अगर बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके कि यह हदीस मौजू बयान कर रहा है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। अरे 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। देख लो इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7-8 साल के लड़के को लेकर आई, कहा हुजूर मैं बच्चे को आपके मदरसे में लेकर के आई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, बड़ा हसीन और जमील बच्चा था। ये उलमा जानते हैं कि छोटे बच्चे हसीन और जमील कभी कभी फितने और आजमाइश का सबब बन जाते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने सोचा कि इसका दाखिला मैं तब लूंगा जब ये कुरान हिफ्ज करके आएगा। आपने उसकी माँ से कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माई अभी मैं इसका दाखिला नहीं ले सकता। वजह क्या थी? बच्चा छोटा था। आपने सोचा कुरान हिफ्ज करेगा 2.5-3 साल लग जाएंगे, मोछे निकल आएंगी, दाढ़ी निकल आएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत अमली थी मेरी इमाम की। मेरे इमाम ने फरमाया माई पहले हिफ्ज करा के लाओ तब मेरे मदरसे में दाखिला कराना। जब बेटे ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ की आंखों में आंसू थे। आज मेरे बच्चे का दाखिला नहीं होगा इमाम आजम के मदरसे में। माँ को रोता हुआ बच्चे ने देखा तो माँ का हाथ पकड़ के कहता है, माँ चल अब हाफिज कुरान बन करके इनके मदरसे में आएंगे, चल माँ अब हाफिज बन करके इनके मदरसे में आएंगे। माँ अपने बच्चे को घर लेकर गई। 1 हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में फिर से इमाम की बारगाह में लेकर आ गई। आखिरी बात है तवज्जो का, तालिब मोहब्बतों से नवाजना। मेरे इमाम ने जब माई को देखा, बच्चे का हाथ पकड़ के
फिर इमाम की बारगाह में, फरमाया माई तुझे पता नहीं मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने मुस्कुरा के कहा हुजूर गई थी तो रो रही थी, अब मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना के लाई हूँ। मेरे इमाम ने बच्चे को देखा, बच्चा 7 दिन में कुरान का हाफिज बन करके आया। अरे वो जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले उसी को आज पूरी दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। एक हफ्ते में हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में हैं। आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। हाफिज बनने कौम को भी जरूरत है, कौम भी चाहती है कि उसे एक साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों की मदद करता नजर आए। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा इंजीनियर मिल जाए जो कोई ऐसे पुल पास ना कराए जिससे लोगों की जान को खतरा हो। अरे दुनिया वाले जानते हैं बड़े से बड़ा डॉक्टर 50 साल में रिटायर हो जाता है, इंजीनियर 50 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन ये कुरान की तालीम का सदका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। देख लो जब डॉक्टर रिटायर हो जाए कोई उससे अपना ऑपरेशन करवाएगा क्या? अपने बच्चों का ऑपरेशन करवाएगा? हरगिज नहीं करवाएगा। लेकिन याद रखो ये उलमा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे बुजुर्गी बढ़ती गई, कौम के दरमियान इज्जत भी बढ़ती चली गई, कौम के दरमियान उनके फतवे की ताकत भी बढ़ती चली गई। देख लो हुजूर ताजुश शरिया को जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती। वाह वाह वाह, देख लो हुजूर मुहद्दिस कबीर को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिस रब ने आपको पैदा किया। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसा भेजो, कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही माही गिरान वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।